हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। तो होप सो आप सब अच्छे होंगे, एग्ज़ाम्स आपके अच्छे जा रहे होंगे। तो ये वीडियो में जो है हम बात करेंगे आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स MHI 4 के। ठीक है, अभी आपका MHI 4 का फर्स्ट ईयर की अगर बात करें इग्नू की MA हिस्ट्री की, तो आपका MHI 4 का एग्ज़ाम आने वाला है। तो उसके लिए हम जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको MHI 2 के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे और हमारी प्रेडिक्शन काफ़ी अच्छी गई है। आज अभी जैसे एग्ज़ाम था तो स्टूडेंट्स का जो है एग्ज़ाम अच्छा गया है। पूरा नोट्स और वीडियो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिस्ट दी थी उनमें से ही एग्ज़ाम रहा है। तो ऐसे ही मैं MHI 4 के आपको जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे रही हूँ। तो ये देखिए कि जो जैसे अभी लास्ट आपकी रिवीजन चल रही है MHI 4 की, तो आप इन टॉपिक्स पे जो है फोकस कीजिए। इसके बिना भी अगर आपने कुछ टॉपिक्स किए हुए हैं तो उनको भी अपने मतलब प्रिपेयर रखिए। बट ये टॉपिक्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इवन इसमें से भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स अगर आपने नहीं किए, आप एक दो टॉपिक्स इनमें भी छोड़ सकते हैं। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं वो आपको बता रही हूँ यहाँ पे, जिनको आपको ज़रूर एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको एक बार रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स, नेचर ऑफ पॉलिटी इन अर्ली तमिलकम। आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। नेचर ऑफ पॉलिटी इन अर्ली तमिलकम या फिर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्री स्टेट टू स्टेट। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस बनते हैं। तमिलकम आपकी साउथ का रहेगा और प्री स्टेट टू स्टेट नॉर्थ में किस तरह से हुआ, तो वो जो है आपको 20 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये टॉपिक्स आप ज़रूर कीजिए। सेकंड, गाना सांगा। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गाना सांगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 10 मार्क्स में मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट इन एज ऑफ बुद्धा। ठीक है, ये आपने अगर प्री स्टेट टू स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा है, तो ये भी वैसा ही है। बट आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ऑफ टेरिटोरियल स्टेट इन द एज ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया। तो उसके बाद फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मीन्स ये थर्ड को तो आप फर्स्ट के साथ ही कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अलग नहीं मानूंगी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेचर ऑफ कुशान स्टेट, सतवाहना स्टेट। ठीक है, आपको दो स्टेट्स का नेचर पढ़ना है, कुशान्स का और सतवाहनास का। ठीक है, तो चांस है आपको इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये जो फर्स्ट 3 टॉपिक्स हैं ये तो आपको फॉर श्योर करने ही करने हैं। ठीक है, रिवाइज जो फर्स्ट आपके 3 मैंने टॉपिक्स बताए। अगर आपके पास टाइम है और आपने पहले प्रिपेयर किया हुआ है तो ये आप कुशान स्टेट का नेचर और सतवाहना स्टेट का नेचर ये भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टॉपिक्स तो आपको इम्पोर्टेंस देनी ही देनी है। फोर्थ टॉपिक अगर आपके पास टाइम है एंड आपने पहले प्रिपेयर कर रखा है तो आप फोर्थ टॉपिक भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, कुशान और सतवाहना की नेचर। ठीक है, देन नेक्स्ट फिफ्थ अब हमारा आ गया मिडीवल पॉलिटी से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी अर्ली मिडीवल पॉलिटी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। देन स्टेट फॉर्मेशन अंडर राजपूत इन द अर्ली मिडीवल पीरियड। ये दोनों ही टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको 20 मार्क्स का इससे जो है 20 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ज़रूर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ विजयनगर स्टेट। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यस अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, और वही बात कि आपने पहले प्रिपेयर किया हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यस को भी रिवाइज कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपने पहले नहीं इस टॉपिक को पढ़ा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि हाँ रिवाइज कर लें, बट अगर अभी नहीं आपने पहले किया तो इसको स्किप कर दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यस को। ठीक है, सो देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप जो है आई विल रिकमेंड फ्लो चार्ट्स वहाँ पे ज़रूर बनाइएगा अपने एग्ज़ाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दिखाते हुए फ्लो चार्ट ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम भी जब आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे उसमें मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम अंडर मुगल्स, ये भी आप ज़रूर कवर कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी इस पर भी आपको अलग से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
उसके बाद आपको 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट नोट ऑन नाइका एंड आइगर सिस्टम, ठीक है। ये अगर आपके पास टाइम है तो इसको भी आप रिवाइज कर लीजिए, शॉर्ट नोट ऑन नाइका एंड आइगर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, अगर टाइम है तो ज़रूर रिवाइज कीजिए। शॉर्ट नोट ऑन बहमनी किंगडम, शॉर्ट नोट ऑन मालवा किंगडम, कई बार मालवा किंगडम भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, बहमनी किंगडम भी पूछ लिया जाता है, तो ये शॉर्ट नोट्स हैं आयल से, इनको ज़रूर रिवाइज कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये आप एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854 भी रिवाइज कर लीजिए अगर टाइम है, ठीक है। मतलब आयल से आप कर लीजिए, बट अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ब्यूरोक्रेसी कॉलोनियल मिलिट्री एपरेटस, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स के अंडर ब्यूरोक्रेसी किस तरह से था, कॉलोनियल मिलिट्री किस तरह से थी, उसका टॉपिक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ज़रूर कीजिएगा। देन नेक्स्ट इज़ रेलवेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड देन आपको एक शॉर्ट नोट की तरह आ सकता है 10 मार्क्स में, शॉर्ट नोट ऑन ब्रह्मदया, ये भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं, तो अगर आपके पास टाइम होता है तो इसको भी रिवाइज कर लीजिए। तो ये फ्रेंड्स कुछ जो है लिस्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं इन टॉपिक्स की, और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में आने वाले में, हो सकता है आपको इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्ट ही मिल जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ज़रूर एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम, ठीक है। और इसके बिना भी अगर आपने कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर किए हुए हैं तो उनको भी, आप ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल छोड़ दो, नहीं, अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड प्रेपरेशन, जितना आपने प्रेपरेशन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप ये टॉपिक्स पे भी जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो गाइज होप सो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा वीडियो। इसी के साथ हम आज की वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, मैं कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगी विद रिस्पेक्ट टू योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल लग रही हैं, तो शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर कोई हेल्प चाहिए विद रिस्पेक्ट टू नोट्स, ठीक है, आप जो है हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे नोट्स वगैरह में, ये अभी आप MHI 4 के भी देखेंगे, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं नोट्स में भी, ठीक है। तो आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए, कुछ भी है, तो आप हमें व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। प्लस अभी अगर आप दिसंबर के एग्ज़ाम्स, अगर आपने दिसंबर में अपीयर होना है एग्ज़ाम्स के लिए, दिसंबर TE के लिए, तो उसके लिए हम जो है बहुत जल्द अभी पेड कोर्सेज भी स्टार्ट करने वाले हैं, टारगेटिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है। तो आप जो है अगर उसकी आपको डिटेल्स चाहिए, आपने उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो भी आप जो है मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।